एक छोटे से गांव में रोहित नाम का युवक रहता था। रोहित मेहनती, ईमानदार और सपनों से भरा हुआ था, लेकिन लगातार असफलताओं ने उसके हौसले तोड़ दिए थे। एक बार की हार, फिर दूसरी और तीसरी, हर नाकामी के साथ उसने अपने भीतर की उम्मीदों को थोड़ा थोड़ा खो दिया। अब उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर मायूसी। एक दिन वह गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा आंसू बहा रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग माली आया, दादा हरिनाथ। वो मंदिर बाग की देखभाल करते थे और हर किसी के दुख में मुस्कान बांटने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रोहित से पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रोहित बोला, दादा मेरे सारे सपने टूट गए। मैं हर बार मेहनत करता हूँ पर नतीजा कुछ नहीं मिलता। अब सब व्यर्थ लगने लगा है। दादा ने मुस्कुराते हुए पास की सूखी बेल की ओर इशारा किया और बोले, इसे देखो बेटा, ये बेल हर सर्दी में सूख जाती है। लोग कहते हैं अब ये खत्म हो गई, लेकिन बसंत आते ही यही बेल फिर से हरी उठती है। याद रखो, कुछ सपनों के मर जाने से जिंदगी नहीं मरा करती। रोहित चुप रहा, परंतु उसके मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। दादा बोले, चलो मेरे साथ बाग में। दोनों बाग में पहुंचे। कुछ पौधे ठंड से मुरझा गए थे, लेकिन नीचे से कई कोपले झांक रही थी। दादा ने कहा, देखो बेटा, बाहर से चाहे कितना भी सूखापन दिखे, पर अंदर जीवन हमेशा जीवित रहता है। जो टूटता है वो नया बनाने की तैयारी कर रहा होता है। रोहित धीरे से मुस्कुराया। फिर दादा बोले, मुझे याद है जब मैं जवान था, मैंने 3 बार सब कुछ खोया, घर, खेती, परिवार, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से मिट्टी उगाई, बीज बोए और आज ये पूरा बाग उसी जिद का परिणाम है। अगर मैं हार मान लेता तो ये फूल कभी ना खिलते। रोहित ने पूछा, लेकिन जब अंधेरा छा जाए तब उजाला कैसे मिल सकता है? दादा ने दीपक जलाया और बोले, दीपक की रोशनी तभी दिखती है जब अंधेरा होता है। मुश्किलें दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत की परीक्षा है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। रोहित ने पहली बार सच्ची मुस्कान दी। उसके दिल में फिर से जीवन की लौ जल उठी। मंदिर में आरती की घंटियां बजने लगी। उस पवित्र ध्वनि के साथ गर्वित ने पूरी भीतर की सारी नकारात्मक बहा दी। उसने निश्चय किया, अब वो फिर से शुरुआत करेगा। दिन, महीने, साल बीते। रोहित ने मेहनत जारी रखी और अंततः अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। उसका मकसद था कोई और युवक अपनी हार से हार न माने। वो बच्चों से अक्सर कहा करता, सपने टूटते हैं ताकि नए सपनों की जगह मिल सके। गिरना बुरा नहीं है, गिर कर ना उठना बुरा है। याद रखो, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। अब गांव में जब भी कोई निराश होता, बस यही 2 शब्द याद करता, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। तो दोस्तों, हार, दुख और हानि सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है जिंदगी फिर मुस्कुराएगी।